हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो नॉमन टेक में। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बताने चाहूँगा कि आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि मैं ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता हूँ। तो आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोग को बता दूं कि आपका जो दिसंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, मैंने आपको बता दिया था कि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 15 तारीख को आएगा, यानी कि 15 कल तक आपका एडमिट कार्ड आ गया था। और इसी साथ हम लोग बात करेंगे कि आपका जो दिसंबर का एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका, आप सब जानते हैं कि 21 से 24 यानी कि 21 से 24 तारीख के बीच में चलने वाला है। तो आपको बता दूं, आपका जो एडमिट कार्ड है वो बहुत ही जल्द आ चुका है। अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी साथ हम लोग शुरू करेंगे जो आज की जो हमारी 100 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि कल की तरह यानी कि जो डेली हमारी प्रैक्टिस क्लासेस आती थी उसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन रहते थे, लेकिन आज के क्वेश्चन में हमारे टोटल 100 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है कि OLX क्या है। आपको बताना है OLX है क्या। फर्स्ट है हमारा बिजनेस, सेकंड ऑप्शन है शॉप, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमारा ई-कॉमर्स, फोर्थ दे रखा है हमारा नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है यहाँ पे कि OLX है क्या। व्हाट इज़ द मतलब व्हाट इज़ OLX। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि OLX क्या है, तो OLX एक प्रकार का आपका बिजनेस है। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, बिजनेस है हमारा OLX जो है हमारा एक प्रकार का बिजनेस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे, दैट इज़ हमारा बिजनेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है फॉर आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड है कि वाईफाई में FI का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट हमारा है फाइबर, सेकंड दे रखा है फिडेलिटी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमारा फिक्स, फोर्थ दे रखा है नन ऑफ दिस, यानी कि फोर्थ दे रखा है फॉर्म। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपका वाईफाई में FI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, वाईफाई में जो हमारा FI का पूरा नाम हो जाएगा वो हमारा फिडेलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि वाईफाई में FI का फुल फॉर्म हमारा फिडेलिटी। तो आप लोग ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्वेश्चन सेकंड का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। FI में वाईफाई में FI का फुल फॉर्म हमारा फिडेलिटी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस, सेकंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा ट्रू, सेकंड ऑप्शन फॉल्स, यानी कि USB में आपसे यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, आप लोग बताएंगे USB का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ट्रिपल सी में ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि यूनिवर्सल सीरियल बस। मैं आपको बता दूं कि अगली बार जो आपका नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, नवंबर का एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग USB का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे यूनिवर्सल बस सीरियल बस, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ यूनिवर्सल सीरियल बस विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन सामने है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की आपको बतानी है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। फर्स्ट हमारा Ctrl+P, सेकंड है Shift+P, थर्ड दे रखा है हमारा Ctrl+Shift+O, फोर्थ दे रखा है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि आपका जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की हो जाएगी। ध्यान देंगे आप लोग, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो हमारी प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की हो जाएगी, मैंने आपको बताया था कि कैल्क को हम कई नाम से जानते हैं। कैल्क को हम माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट के भी नाम से जानते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, स्प्रेडशीट, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि स्प्रेडशीट में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होगी, तो वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग कि स्प्रेडशीट को हम एक्सेल के ही नाम से जानते हैं, यानी कि कैल्क कहें चाहे या एक्सेल कहें। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+O।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो ध्यान देंगे यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की हमारी सी ऑप्शन, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि फायरफॉक्स एक सर्च इंजन है, यानी कि फायरफॉक्स एक सर्च इंजन है। फर्स्ट है हमारा ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फायरफॉक्स एक प्रकार का किस प्रकार का सर्च इंजन है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, फायरफॉक्स एक सर्च इंजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बी करेक्ट हो जाएगा। फायरफॉक्स एक प्रकार का एप्लीकेशन यानी कि वेब ब्राउज़र है, तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग। फायरफॉक्स दैट इज़ वेब ब्राउज़र, नॉट अ सर्च इंजन। तो ध्यान देंगे आप लोग, सर्च इंजन अगर मैं बता दूँ ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि आपको बता दूँ ये हर बार आया है कि सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है। तो ध्यान देंगे आप लोग, सबसे जो हमारा पॉपुलर सर्च इंजन है वो हमारा है, सबसे बड़ा सर्च इंजन वो हमारा दैट इज़ google.com। अगर कोई पूछता है कि सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है, तो हमारा google.com जो है हमारा एक प्रकार का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का, यानी कि फायरफॉक्स एक प्रकार का सर्च इंजन है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कैल्क में प्रोग्राम में अधिकतम कितनी रो होती है। आपसे पूछा गया है सवाल कि कैल्क में प्रोग्राम में अधिकतम कितनी रो होती है। मैंने आपको बताया था कि रो अगर कॉलम की बात करूं तो यहाँ पे कैल्क, सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्प्रेडशीट में जो आपकी रो की संख्या होती है, मैंने आपको बताया था कि 10,48,576 ये आपके रोज़ होते हैं। क्या होते हैं? रोज़। और कॉलम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 256 कॉलम्स। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कॉलम्स और रोज़ क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखा होगा कि एक्सेल कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे जो हमारे इस तरह होते हैं, यानी कि जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है ये हमारे कॉलम्स होते हैं, ये जो हमारी होती है ये हमारी रोज़ होती है। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग। रोज़ एंड कॉलम्स क्या होते हैं? हमारे जो वर्टिकल लाइन में होते हैं, वर्टिकल लाइन में वो हमारे कॉलम्स कहलाते हैं, और जो हमारे हॉरिजेंटल में होते हैं वो हमारे रोज़ कहलाते हैं। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग। 10,48,576 रोज़ एंड तुम्हारे 256 कॉलम्स। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन 6 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्वेश्चन 7 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI, यानी कि GUI का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, आप लोग बताएंगे। फर्स्ट है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, आपसे पूछा गया है ट्रू फॉल्स में इसका जवाब कि GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। ट्रू फॉल्स में इसका जवाब आपको देना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि GUI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो दैट इज़ हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि क्वेश्चन 7 का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है कि UPI किसके समान कार्य करता है। आपसे पूछा गया है सवाल कि UPI किसके समान कार्य करता है। मैं आपको सबसे पहले UPI का फुल फॉर्म बता दूं। मैं आपको बता दूं, अगर मैं एक क्वेश्चन बताता हूं तो उसका 3-4 क्वेश्चन मैं अवश्य बताऊंगा, क्योंकि आपको बता दूं, मान लीजिए UPI यहाँ पे देखिए किसके समान कार्य करता है, तो इससे एक क्वेश्चन और बन के आता है कि UPI का फुल फॉर्म कितना मतलब क्या होता है। UPI का फुल फॉर्म, UPI कितने डिजिट का होता है। तो ये जो 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं UPI के फुल फॉर्म की। तो UPI का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान देंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है हमारा एक प्रकार का UPI का फुल फॉर्म होगा। और मैं आपको बता दूं UPI का जो हमारा पिन होता है वो कितने डिजिट का होता है, दैट इज़ हमारा UPI पिन 4 और 6 डिजिट। बहुत सारे अधिकतर तो हमारे 6 डिजिट होते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में 4 नहीं है, ओनली 6 है, तो 6 पे लगाएंगे। अगर दोनों है तो आप 6 पे ही लगाएंगे। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ पे UPI किसके समान कार्य करता है हमारा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है
क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमारा यूपीआई किसके समान कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आरटीजीएस, सेकंड है आईएमपीएस, फोर्थ ऑप्शन है हमारा, थर्ड ऑप्शन है एनईएफटी, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, यानी यूपीआई का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा आईएमपीएस। यूपीआई का फुल फॉर्म हमारा आईएमपीएस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे आईएमपीएस विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि ट्रेन का बुक किया गया टिकट का स्टेटस देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे। आपसे पूछा गया है कि ट्रेन का बुक किया गया इस टिकट का स्टेटस देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे। फर्स्ट हमारा पैसेंजर नेम, सेकंड है ट्रेन नंबर, थर्ड ऑप्शन देखा है हमारा पीएनआर, फोर्थ ऑप्शन देखा है कोच नंबर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि ट्रेन का बुक किया गया टिकट का स्टेटस देखने के लिए किस का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पीएनआर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ हमारा पीएनआर, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन 9 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए उसमें 10 है कि एचटीटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है। आपसे पूछा गया एचटीटीपी का जो हमारा पोर्ट नंबर होता है वो कितना होता है। फर्स्ट हमारा 110, सेकंड है हमारा 40, थर्ड दे रखा हमारा 80%, फोर्थ दे रखा है 150%। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे जो हमारा एचटीटीपी का पोर्ट नंबर होता है वो हमारा 80% होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ हमारा 80%। तो आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 11 है कि AMD का फुल फॉर्म क्या होता है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AMD। फर्स्ट हमारा एडवांस माइक्रो डिवाइस, सेकंड दे रखा है हमारा एडवांटेज माइक्रो डिस्टेंस, थर्ड दे रखा हमारा ऑटोमेटिक माइक्रो डिवाइस, फोर्थ दे रखा है नन ऑफ दिस। तो यह इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे AMD का फुल फॉर्म। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AMD, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देगा आप लोग, एडवांस माइक्रो डिवाइस, यानी कि AMD का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा एडवांस माइक्रो डिवाइस करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दैट इज हमारा एडवांस माइक्रो डिवाइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि मान लीजिए, यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी सेल A1, A2, A3 और A4 में क्रमशः 12, 13, B और 14 लिखा है। तो एक्सेल व्यंजक इक्वल काउंट A1 अनुपाते A4 का मान क्या होगा। फर्स्ट हमारा 1, सेकंड है 2, थर्ड दे रखा है हमारा 39, फोर्थ दे रखा है 3। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे 39। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके आप लोग बताएंगे कितना आएगा यहाँ पे 39, लेकिन इसका आंसर होगा, मैं आपको बता दूँ, इसको एक्सेल में जब आप सॉल्व करेंगे तभी ये संभव है, बल्कि यहाँ पे नहीं, क्योंकि आपको बता दूँ इसका यूज़ आप B1:B4 इस तरह से होगा, यानी कि कॉलम्स में होंगे, सेल्स के अंदर होंगे। तो इस बात को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईमेल के फाउंडर कौन है। आपसे पूछा गया है ईमेल के फाउंडर कौन हैं। फर्स्ट हमारा मार्क जुकरबर्ग, सेकंड दे रखा हमारा बिल गेट्स, थर्ड दे रखा हमारा रे टॉमलिंसन, फोर्थ दे रखा नन ऑफ दिस। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे कि ईमेल के फाउंडर कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे रे टॉमलिंसन, ये हमारे कौन हो जाएंगे, ईमेल के फाउंडर हो जाएंगे। तो आपको बता दूँ ईमेल, यानी कि जो आपका नवंबर में एग्ज़ाम हुआ है उस पर ईमेल पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, ईमेल के हमारे फाउंडर कौन हो जाएंगे, रे टॉमलिंसन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि आपके जो
मार्क जुकरबर्ग क्या हैं? तो मार्क जुकरबर्ग भी आपके ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये फादर ऑफ फेसबुक, यानी कि फेसबुक के जो हमारे पिता, यानी कि पिता माना जाता है, यानी कि जो हमारे फेसबुक की खोजकर्ता हैं वो हमारे मार्क जुकरबर्ग हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ईमेल के फाउंडर हमारे रे टॉमलिंसन साहब हो जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि फोर्थ जनरेशन में किसका उपयोग हुआ था, आप लोग बताएंगे। फर्स्ट हमारा वैक्यूम ट्यूब, सेकंड दे रखा है VLSI, थर्ड दे रखा है हमारा ट्रांजिस्टर, फोर्थ ऑप्शन देखा है हमारा नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, फोर्थ जनरेशन में किसका उपयोग हुआ था, तो फोर्थ जनरेशन में आपका VLSI का उपयोग हुआ था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि टेलीग्राम की स्थापना हुई थी। फर्स्ट हमारा है रसियन, सेकंड है दे रखा है हमारा इंडिया, थर्ड दे रखा है हमारा अमेरिका, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि टेलीग्राम की जो हमारी स्थापना हुई थी वो हमारी रसिया यानी कि रूस में हुई थी। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, टेलीग्राम की स्थापना आपकी रूस, तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, रशिया में आपका टेलीग्राम की स्टार्टिंग हुई थी। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। आपको बता दूँ सोशल मीडिया से एक क्वेश्चन बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फेसबुक की सबसे ज़्यादा यूज़र्स कहाँ पे हैं। ऑप्शन दे देगा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड होगा इंडिया, थर्ड होगा रसिया, फोर्थ ऑप्शन होगा हमारा जापान। तो यहाँ पे आपको बता दूँ फेसबुक की जो सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं यानी कि उपयोगकर्ता हैं वो हमारे इंडिया में हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था कि फेसबुक के जो हमारे सबसे ज़्यादा उपयोगकर्ता हैं वो कहाँ पे हैं, दैट इज़ हमारे इंडिया में। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेलीग्राम की स्थापना कहाँ हुई, रसिया में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ORS। क्वेश्चन नंबर 16 है ORS का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ORS? फर्स्ट है हमारा ओपन रिले चैट, सेकंड दे रखा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, थर्ड दे रखा हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्विस, फोर्थ ऑप्शन देखा हमारा नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ORS को कब लॉन्च किया गया था, 2015 में, जुलाई 2015 में ORS की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, यानी कि जो हमारी ऑनलाइन सिस्टम है वो हमारी 2015 में लॉन्च की गई थी। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, ऑनलाइन सिस्टम हमारा 2015 में आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है ई पाठशाला निम्न में से किसकी एक पहल है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है हमारा CBSE, सेकंड दे रखा हमारा UPGOB, थर्ड दे रखा हमारा NCERT, फोर्थ दे रखा है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ई पाठशाला किससे संबंधित है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, ई पाठशाला हमारा एक प्रकार का NCERT से रिलेटेड है। तो इस बात को ध्यान देंगे, ई पाठशाला NCERT से संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है कि SARTHI का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है सनराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रियल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, सेकंड दे रखा है सनराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रोड ट्रांसपोर्ट हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, थर्ड दे रखा हमारा सनराइज्ड ऑटोमेटिक एप्लीकेशन रियल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, फोर्थ ऑप्शन दे रखा नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, SARTHI का फुल फॉर्म हमारा यहाँ पे सनराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रियल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि फेसबुक यूज़र के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है।
आपसे पूछा गया कि फेसबुक यूज़र्स के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मिनिमम एज रहनी चाहिए फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए वो आपकी 13 ईयर्स 30 ईयर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे 18 ईयर्स नहीं मांगा गया है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। बहुत बच्चे 18 कर देते हैं तो बिल्कुल भी रॉन्ग हो जाएगा। फेसबुक यूज़र्स में न्यूनतम उम्र कितनी होती है अकाउंट बनाने के लिए, दैट इज़ हमारी 13 ईयर। एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है, फेसबुक के पिता कौन है, दैट इज़ मैंने आपको बताया कि मार्क जुकरबर्ग हैं। अभी क्वेश्चन और आता है कि फेसबुक पे एक बार में कितनी तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं, दैट इज़ हमारे 30 तस्वीर को हम एक बार में अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन 19 का हमारा डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, EPFO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। फर्स्ट हमारा है एम्प्लॉयज़ प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड दे रखा है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड दे रखा हमारा एम्प्लॉयड्स पब्लिक फंड ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ दे रखा है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि EPFO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे EPFO का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा EPFO का फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि डिजी लॉकर में आधार कार्ड ज़रूरी है। ये आपका ट्रू फॉल्स में इसका जवाब देना है आपको कि जो हमारा डिजी लॉकर अकाउंट है, आप सब जानते हैं डिजी लॉकर अकाउंट बहुत ही ज़रूरी यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। कॉलेज वगैरह में सब डिजी लॉकर ही मांगे जा रहे हैं, तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग। डिजी लॉकर में जिसका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी उनका भी डिजी लॉकर नहीं बनेगा, अगर जिसका लिंक है उसी का बनेगा। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग। आधार बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट है, आधार की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब आप डिजी लॉकर बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारी ये करेक्ट हो जाएगी, डिजी लॉकर में आधार कार्ड ज़रूरी है बिल्कुल भी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ट्रू। यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है, हाउ मेनी डिजिट इन IMEI नंबर्स। फर्स्ट हमारा 10, सेकेंड है 14, थर्ड दे रखा हमारा 15, फोर्थ दे रखा हमारा 18। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है, तो यहाँ पे हमारा 22 यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे IMEI नंबर हमारा 15 डिजिट का होता है, तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो आपका IMEI नंबर होता है हमारा 15 डिजिट का होता है। ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि लैन में किसका इस्तेमाल होता है। फर्स्ट हमारा ईथरनेट, सेकंड दे रखा है इंटरनेट, थर्ड दे रखा है मॉडेम, फोर्थ दे रखा है हमारा नन ऑफ दिस। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि लैन यानी कि लैन का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। लैन का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। और यहाँ पे मैन का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा यहाँ पे मैन का फुल फॉर्म। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक बार कि मैन का फुल फॉर्म क्या होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे लैन किसका इस्तेमाल होता है, लैन में किसका इस्तेमाल, दैट इज़ हमारा ईथरनेट। ध्यान देंगे आप लोग, लैन में जो हमारा इस्तेमाल होता है हमारा ईथरनेट होता है, तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ये ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस में कितनी उम्र होनी चाहिए, यानी कि कम से कम। फर्स्ट हमारा 16, सेकेंड है 15, थर्ड दे रखा हमारा 18 ईयर्स, फोर्थ दे रखा है 20।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस में कितनी उम्र होनी चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। ड्राइविंग लाइसेंस में जो हमारी उम्र होनी चाहिए वो हमारी 18 होनी चाहिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट, यानी कि 18 ईयर्स विल बी करेक्ट ऑप्शन। यानी कि मिनिमम आपका 18 ईयर्स होगा तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे, यानी कि उस नंबर 24 का हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 18 विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है हमारा कि आप बिना आधार के डिजी लॉकर सेवा का उपयोग नहीं कर सकते। फर्स्ट हमारा ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप बिना आधार के डिजी लॉकर सेवा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि डिजी लॉकर सेवा का उपयोग नहीं कर सकते, तो बिल्कुल भी ये सही हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि डिजी लॉकर के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में डिजी लॉकर के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैंने आपको अभी बताया जस्ट। तो यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चन नंबर 25 की हमारी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, दैट इज़ हमारी ट्रू, यानी कि आधार की ज़रूरत होगी। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, आधार की ज़रूरत होगी किसके लिए, आपकी हमारी यहाँ पे डिजी लॉकर के लिए आधार की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है कि डिजी लॉकर, आप लोग बताएंगे कि डिजी लॉकर में यूज़र्स क्या है। फर्स्ट हमारा अनुरोध करने वाला, सेकंड दे रखा है हमारा दस्तावेज जारी करने वाला, थर्ड दे रखा हमारा उपयोगकर्ता, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हमारा नन ऑफ दिस। तो आपसे पूछा गया है कि 26 का कि डिजी लॉकर में इश्यूअर्स क्या है, तो इश्यूअर तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे दस्तावेज जारी करने वाला हमारा इश्यूअर्स कहलाता है। तो इस बात को ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 है कि MMID का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, MMID का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा हमारा मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, सेकंड दे रखा हमारा मोबाइल मनी इन्फॉर्मेशन, थर्ड दे रखा हमारा मोबाइल मनी आइडेंटिटी, फोर्थ ऑप्शन दे रखा हमारा नन ऑफ दिस। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे कि जो आपकी MMID की फुल फॉर्म हो जाएगी, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्या, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ये ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो इस बात को ध्यान देंगे MMID का फुल फॉर्म हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होकर आता है कि IAAS का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे स्टैंड फॉर, यानी कि IAAS स्टैंड फॉर, फर्स्ट हमारा है स्टैंड फॉर अनस्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सेकंड दे रखा है स्टैंड फॉर इंटरनेट एज अ सर्विस, थर्ड दे रखा हमारा बोथ, फोर्थ ऑप्शन दे रखा हमारा नन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, IAAS स्टैंड फॉर, यहाँ पे स्टैंड फॉर अनस्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे स्टैंड फॉर अनस्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी कि IAAS का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैंड फॉर अनस्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 29 है कि ये भी आपको बता दूं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि 100 रुपये का नोट साइज़ क्या होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे 100 रुपये का नोट साइज़ जो हमारा हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे 66 mm, यहाँ पे 66 mm इंटू 142 mm, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि 100 रुपये का नोट साइज़ क्या होता है, 66, ध्यान देंगे आप लोग 66 mm इंटू 142 mm, ये हमारी 100 रुपये की नोट साइज़ की साइज़ हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि OTP का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। आप लोग बताएंगे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OTP। फर्स्ट दे रखा है हमारा वन टाइम पास, सेकंड दे रखा है वन टाइम पासवर्ड, थर्ड दे रखा है ओनली टाइम पास, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। तो वैसे तो सब लोग जानते हैं कि वन टाइम पासवर्ड होता है OTP का फुल फॉर्म, तो आप लोग ध्यान देंगे OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, वन टाइम पासवर्ड जो हमारा हो जाएगा OTP का फुल फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वन टाइम पासवर्ड विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि उमंग में एन का क्या मतलब होता है। आप लोग बताएंगे उमंग में एन का क्या अर्थ होता है। फर्स्ट हमारा न्यू, सेकंड दे रखा है न्यू एज, थर्ड दे रखा है हमारा नाउ, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि उमंग में एन का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे उमंग में एन का जो हमारा मतलब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि न्यू एज जो हमारा है ये हमारा उमंग में एन का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा दैट इज़ हमारा न्यू एज। यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। न्यू एज विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो इस बात को ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है कि लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। आपसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। फर्स्ट हमारा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, सेकंड दे रखा हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, थर्ड दे रखा हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, फोर्थ दे रखा हमारा नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी नहीं होती है। तो इस बात को ध्यान देंगे, बहुत बच्चे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी करके आते हैं, बल्कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ ये हमारी प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 33 है कि FTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। फर्स्ट हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सेकंड दे रखा है फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, थर्ड दे रखा हमारा फिल्म ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, फोर्थ दे रखा है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि FTP का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है कि क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक बार में रो और कॉलम को सिलेक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट हमारा ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। तो अगर मैं बात करूं, ध्यान देंगे आप लोग कि अब लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक बार में रो और कॉलम को सेलेक्ट किया जा सकता है, तो बिल्कुल भी ये करेक्ट नहीं होगा। यानी कि करेक्ट होगा, यानी कि क्या लिब्रे ऑफिस में अगर आप एक बार में रो एंड कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि एक बार में सेलेक्ट करने की जो हमारी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए, तो इस बात को ध्यान दें, ये भी शॉर्टकट की आपको ध्यान रखना है। ये कंट्रोल प्लस ए जो हमारी होती है उस कंट्रोल प्लस यानी कि सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है। तो इस बात को ध्यान देंगे, उस नंबर 34 का हमारा ये ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 35 है कि EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग बताएंगे। फर्स्ट हमारा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सेकंड दे रखा है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, थर्ड दे रखा हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फोर्थ दे रखा हमारा नन ऑफ दिस। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि EPROM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ध्यान देंगे आप लोग, EPROM का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये हमारा EPROM का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। इरेजेबल
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग को बताना है यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट हमारा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, सेकंड दे रखा है यूनिक्यू सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, थर्ड दे रखा हमारा यूनिवर्सल सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, फोर्थ ऑप्शन दे रखा हमारा नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यूएसएसडी यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, सर्विस डेटा, तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा जो हमारी हो जाएगी यूएसएसडी की फुल फॉर्म हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि जीमेल में सेव किया गया मैसेज किस में आता है। फर्स्ट हमारा सेंड बॉक्स, सेकंड देखा हमारा ड्राफ्ट, थर्ड देखा हमारा इनबॉक्स, फोर्थ ऑप्शन देखा नन। तो यहाँ पे जीमेल में सेव किया गया मैसेज किस में आता है, तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि जीमेल में सेव किया गया मैसेज किस में आता है, हमारा ड्रॉप, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग, ड्राफ्ट में आपका जीमेल में सेव किया गया मैसेज आता है। तो आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि लिब्रे ऑफिस विंडो बंद करने की शॉर्टकट की आपसे पूछा गया है। आप लोग बताएंगे कि लिब्रे ऑफिस में विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। फर्स्ट हमारा है Ctrl+Q, सेकंड दे रखा है Ctrl+W, थर्ड दे रखा है हमारा Ctrl+X, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हमारा Ctrl+O। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि लिब्रे ऑफिस विंडो बंद करने की जो हमारी शॉर्टकट की हो जाएगी हमारी Ctrl+Q होती, तो यहाँ यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+Q, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि MMID की फुल फॉर्म क्या होती है। आप लोग बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MMID। फर्स्ट हमारा है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, सेकंड दे रखा हमारा मोबाइल मनी आइडेंटिफाई, थर्ड दे रखा हमारा मोबाइल मनी इंडियन, फोर्थ ऑप्शन दे रखा नन। तो आप लोग बताएंगे MMID की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 की हमारी जो हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर ये हमारी यहाँ पे मोबाइल मनी आइडेंटिफायर ये हमारी MMID की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 की हमारी यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी या ए ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगी, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर हमारी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि इम्प्रेस, आपको बताना है इम्प्रेस फाइल में मेन्यू में न्यू कमांड अंदर कौन सा सब कमांड होता है। आपसे पूछा गया है कि इम्प्रेस कहें यूँ कहें प्रेजेंटेशन, तो इस बात को ध्यान दें कि यूँ कहें प्रेजेंटेशन भी ना कहें तो हम कहें पावर पॉइंट। दैट इज़ हमारा सिंपली सा है कि इम्प्रेस को हम पावर पॉइंट के ही नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बताना है आपको कि इम्प्रेस फाइल मेन्यू में न्यू कमांड अंदर कौन से सब कमांड होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ दिस होता है, मैंने आपको बताया, मास्टर डॉक्यूमेंट होता है, फार्मूला होता है, स्प्रेडशीट होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो इस बात को ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मास्टर डॉक्यूमेंट, फार्मूला, स्प्रेडशीट एंड ऑल ऑफ दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे हम ले चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है कि इम्प्रेस में न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करने की शॉर्टकट की आपसे पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताएंगे कि इम्प्रेस में न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। फर्स्ट हमारा है Ctrl+N, सेकंड दे रखा है Ctrl+S, थर्ड दे रखा हमारा Ctrl+M, फोर्थ दे रखा हमारा Alt+N।
तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इम्प्रेस में न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि इम्प्रेस पावर पॉइंट में न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करने की शॉर्टकट की हमारी Ctrl+N होगी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, Ctrl+N, ये हमारी इम्प्रेस में न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करने की शॉर्टकट की हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज हमारा Ctrl+N विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि इम्प्रेस में किसी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट हमारा Ctrl+Shift+2, सेकंड दे रखा है Ctrl+3, थर्ड दे रखा हमारा Shift+F3, फोर्थ दे रखा हमारा नन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, इम्प्रेस में किसी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे Shift+F3, यानी कि Shift+F3 जो हमारी हो जाएगी, ये इम्प्रेस में किसी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की हमारी Shift+F3 हो जाएगी। तो आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि MS वर्ड में किसी पेज का बाय डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है, जूम साइज। फर्स्ट हमारा है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। तो आप लोग ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे MS वर्ड में किसी पेज का बाय डिफ़ॉल्ट जूम साइज कितना होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे MS वर्ड में किसी पेज का बाय डिफ़ॉल्ट जूम साइज होता है हमारा ट्रू होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ हमारा ट्रू। यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा ये ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है कि डिजी लॉकर कब लॉन्च हुआ था। आप लोग बताएंगे कि डिजी लॉकर कब लॉन्च हुआ था। व्हेन वाज डिजी लॉकर लॉन्च्ड। फर्स्ट हमारा 2015, सेकंड दे रखा है 2016, थर्ड दे रखा हमारा 2017, फोर्थ दे रखा हमारा 2018। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपका जो डिजी लॉकर कब लॉन्च हुआ, तो आप लोग ध्यान देंगे आप लोग, डिजी लॉकर जो हमारा लॉन्च हुआ था वो हमारा 2015 में आपका जो डिजी लॉकर हुआ था वो लॉन्च हुआ गया था। यानी कि लॉन्च किया गया था कब, डिजी लॉकर को जुलाई 2015, जुलाई 2015 में आपका डिजी लॉकर को रिलीज किया गया था। तो इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है कि QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ QR कोड। फर्स्ट हमारा है क्विक रेस्पॉन्स कोड, सेकंड दे रखा हमारा क्विक रेस्पॉन्स कार्ड, सेकंड दे रखा हमारा क्विक रेस्पॉन्स कंप्यूटर, फोर्थ दे रखा हमारा नन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपका QR कोड का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा, ध्यान देंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, QR कोड का फुल फॉर्म हो जाएगा क्विक रेस्पॉन्स कोड। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्विक रेस्पॉन्स कोड। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, क्विक रेस्पॉन्स कोड विल बी करेक्ट ऑप्शन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा क्या हो जाएगा, क्विक रेस्पॉन्स कोड विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है कि SSL का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SSL, ये हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SSL। फर्स्ट हमारा है हमारा सिक्योर सॉकेट लेयर, सेकंड दे रखा है सिक्योरिटी सिस्टम लेयर, थर्ड दे रखा हमारा सिक्योरिटी सॉकेट लेयर, फोर्थ दे रखा हमारा नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, SSL का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी सिस्टम लेयर। मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी सिस्टम लेयर जो हमारा होता है SSL का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आपको बता दूँ ये इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन, ये सब हमारे जो क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम लेयर, तो इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी सिस्टम लेयर विल बी करेक्ट ऑप्शन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कि इन विच जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि
इन विच जनरेशन यानी कि कौन से जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया। मैं आपको बता दूं कि अगर जो कंप्यूटर का जनरेशन नहीं पढ़े, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, उसको अगर पूरा देख सकते हैं तो मैं कह रहा हूं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसेगा ही फंसेगा इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पे ध्यान दें आप लोग, इन विच जनरेशन AI इज़ यूज्ड। मैंने आपको बताया कि शुरू से मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। सेकंड जनरेशन में किसका प्रयोग। सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में किसका प्रयोग। थर्ड जनरेशन में आपका IC सर्किट। तो इस बात को ध्यान देंगे, थर्ड जनरेशन में हमारा IC सर्किट। फोर्थ जनरेशन में किसका प्रयोग। फोर्थ जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर या BSSL, माइक्रो प्रोसेसर या BSSL। फिफ्थ जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ। फिफ्थ जनरेशन में आपका AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी फुल फॉर्म आता है, ध्यान देंगे आप लोग, AI का फुल फॉर्म आता है आपके एग्ज़ाम में। क्या आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमारा AI का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, किस जनरेशन में AI को यूज़ किया गया, दैट इज़ हमारा फिफ्थ जनरेशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा यहाँ पे फिफ्थ यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि इंटरनेट किसका प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। आप लोग बताएंगे। फर्स्ट हमारा है लैन, सेकंड दे रखा है MAN यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, थर्ड दे रखा हमारा वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि WAN, फोर्थ दे रखा है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इंटरनेट किसका प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, तो यानी कि इंटरनेट जो हमारा एक प्रकार का WAN का जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है, ये हमारा इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा यहाँ पे B यानी कि C ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या। WAN विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन सामने। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 है कि आउटलुक मेल, आपको बताना है आउटलुक मेल में कितने साइज़ की फाइल्स को अटैच कर सकते हैं। व्हेन साइज फाइल कैन बी अटैच्ड इन आउटलुक मेल। फर्स्ट हमारा है 20 MB, सेकंड दे रखा हमारा 10 MB, थर्ड दे रखा हमारा 25 MB, फोर्थ दे रखा हमारा 15 MB। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपका जो आउटलुक मेल में कितने साइज़ की फ़ाइल को अटैच कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा A करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे 20 MB की फ़ाइल को आप आउटलुक मेल में अटैच कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ 20 MB यानी कि 20 मेगाबाइट। आपको बता दूँ MB क्या होता है। MB आपका मेगाबाइट होता है, तो इस बात को भी ध्यान देंगे। मेगाबाइट इसका फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 15 है कि क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऐप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ मोबाइल ऐप। फर्स्ट हमारा है माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड दे रखा हमारा व्हाट्सएप, थर्ड दे रखा हमारा PUBG, फोर्थ ऑप्शन है गैलरी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है यानी कि ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा आपका एक प्रकार का नॉट एप्लीकेशन, ये एक प्रकार का ऐप्स नहीं है, तो इस बात को ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है व्हाट्सएप से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि एक ग्रुप में अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो अगर मैं बात करूँ कि एक ग्रुप में अधिकतम जो हमारी संख्या होती है 1024 से ज़्यादा आप नहीं जोड़ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ग्रुप में जो हमारी अधिकतम संख्या होती है हमारी 1024, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ हमारा माइक्रोसॉफ्ट। यानी कि कौन सा ऐप्स नहीं है बल्कि हमारा व्हाट्सएप, PUBG प्लस आपका गैलरी जो हमारा है एक प्रकार का मोबाइल्स ऐप्स है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर किससे संबंधित है। आप लोग को बताना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर किससे संबंधित है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज रिलेटेड टू, फर्स्ट हमारा याहू, सेकंड है गूगल,
थर्ड दे रखा हमारा क्रोम, फोर्थ ऑप्शन देखा है नन। तो अगर मैं बात करूं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर किससे संबंधित है, तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो हमारा है एक प्रकार का क्रोम से संबंधित है। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो हो जाएगा वो हमारा क्रोम, ये हमारा हो जाएगा क्रोम, हमारा एक प्रकार का इंटरनेट एक्सप्लोरर से संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, क्रोम विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 कि B2B का फुल फॉर्म क्या होगा। आप लोग बताएंगे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ B2B। फर्स्ट हमारा है बिजनेस टू बिजनेस, सेकंड देखा है बाइंग टू बिजनेस, थर्ड देखा हमारा बिजनेस टू बाइंग, फोर्थ ऑप्शन देखा है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि B2B का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग। B2B का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ B2B। यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन देखा है बाइंग टू बिजनेस, थर्ड देखा है बाइंग टू बिजनेस टू बाइंग, थर्ड फोर्थ ऑप्शन हमारा नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग 61 का हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। B2B का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 का हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 62 है कि ट्विटर, ध्यान देगा आप लोग, ट्विटर में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स होते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट ट्विटर कैन हैव। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 180, सेकेंड ऑप्शन है 140, थर्ड देखा है 280, फोर्थ ऑप्शन देखा है 250। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ट्विटर में अधिकतम जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारी अधिकतम कैरेक्टर्स की संख्या होती है हमारी ट्विटर में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे 280, यानी कि 280 हमारे जो नंबर्स होते हैं ये हमारे कैरेक्टर्स होते हैं हमारे 200, यानी कि 280 कैरेक्टर मिनिमम होते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन और आता है कि ट्विटर में कौन सा सिंबल कर दिया गया है, तो आप लोग ध्यान देंगे जल्द में ही ट्विटर का सिंबल बदल के क्या कर दिया गया है, तो ये आप लोग ध्यान देंगे एक्स, ये हमारा ट्विटर का सिंबल जल्द में ही बदला गया है। तो इस बात को ध्यान देंगे, पहले हमारा बर्ड थी, एक चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया सिंबल था, बल्कि अब आपका एक्स हो गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जो लोग ट्विटर नहीं चलाते हैं वो लोग ध्यान रखेंगे, बाकी जो लोग चलाते हैं वो तो जानते ही होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 280। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है कि विच इज़ नॉट रिलेटेड टू डिजिटल फाइनेंशियल, यानी कि कौन सा डिजिटल फाइनेंशियल से संबंधित नहीं है, आपसे पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। फर्स्ट हमारा है चेक, सेकंड ऑप्शन है ATM, थर्ड दे रखा हमारा डिजिटल बैंकिंग, फोर्थ ऑप्शन है UPI। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ATM का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ATM का पिन आपका 4 डिजिट का होता है और ATM कार्ड आपका 16 डिजिट का होता है। मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन ATM से रिलेटेड बता दिए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे UPI। तो मैंने आपको UPI बताया, UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी जो हमारी डिजिट होती है 6 और 4 डिजिट की UPI पिन होती है। तो यहाँ पे ध्यान दें आप लोग, क्वेश्चन 63 का जो हमारा विच इज़ नॉट रिलेटेड टू डिजिटल फाइनेंशियल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चेक। तो इस बात को ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेक। ये हमारा एक प्रकार का डिजिटल फाइनेंशियल से संबंधित नहीं है, बल्कि आपका डिजिटल बैंकिंग, ATM कार्ड, UPI ये सब आपके चेक से संबंधित हैं। तो इस बात को ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 63 का यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है कि आपका क्रेडिट कार्ड व्हेन इन्वेंटेड बाय, यानी कि क्रेडिट कार्ड को किसने बनाया। फर्स्ट हमारा चार्ल्स बेबेज, सेकंड है जॉन विंग्स, थर्ड दे रखा चार्ल्स हुल्स, फोर्थ ऑप्शन दे रखा नन। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को किसने बनाया,
तो सबसे पहले चार्ल्स बेबेज जो है हमारे एक प्रकार की फादर ऑफ कंप्यूटर, ध्यान देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फादर ऑफ कंप्यूटर वैसे आपको पता होना चाहिए कि कौन है, हमारे चार्ल्स बेबेज जो हमारे हैं वो फादर ऑफ कंप्यूटर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए जॉन स्विंग्स हमारे ये हमारे क्रेडिट कार्ड को बनाया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 64 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जॉन स्विंग्स। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि कॉलम्स की चौड़ाई को कम करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिड्यूस द विथ एंड द कॉलम। फर्स्ट है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस राइट एरो, सेकंड दे रखा आल्ट प्लस लेफ्ट एरो, थर्ड दे रखा आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, फोर्थ दे रखा हमारा नन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 66 है कि इंटरनेट थिंग्स इज़ द लार्ज नेटवर्क। इंटरनेट थिंग्स एक बड़ा नेटवर्क है। फर्स्ट हमारा है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपका इंटरनेट थिंग्स इज अ लार्ज नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट थिंग्स एक प्रकार का बड़ा नेटवर्क है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग फॉल्स हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि इंटरनेट थिंग्स इज अ लार्ज नेटवर्क नहीं है, बड़ा नेटवर्क नहीं है। क्या हमारा IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखिए उसमें 66 है कि इन्हें कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाई, यानी कि इन्हें एक कंप्यूटर द्वारा डेवलप किया गया था। फर्स्ट हमारा जॉन मोचिल, सेकंड दे रखा है जॉन विंग्स, थर्ड दे रखा है लारी पेज, फोर्थ ऑप्शन दे रखा हमारा नन। तो आपको बताना है यहाँ पे कि आपका जो इन्हीं एक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाई, तो आपको बता दूँ इन्हीं एक कंप्यूटर को किसके द्वारा डेवलप किया गया था, जॉन मोची, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्हीं एक कंप्यूटर को जॉन मोची के द्वारा विकसित यानी कि डेवलप किया गया। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 67 का हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उस क्वेश्चन नंबर 68 है कि क्लिपर इज़ अ टेक्स्ट, यानी कि क्लिपर एक टेक्स्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है रीडेबल टेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन है नॉन रीडेबल टाइप इनक्रिप्शन, थर्ड देखा रीडेबल टाइप इनक्रिप्शन, फोर्थ ऑप्शन है डीकोडेड टेक्स्ट। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, नॉन रीडेबल टाइप इनक्रिप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉन रीडेबल टाइप इनक्रिप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 69 है, SSD इज़ अ वोलेटाइल, यानी कि आपको बताना है SSD क्या है, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है। फर्स्ट हमारा है नॉन वोलेटाइल, सेकंड दे रखा है टेम्परेरी, थर्ड दे रखा है फ्लैश, फोर्थ ऑप्शन है नॉन परमानेंट। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा SSD हार्ड डिस्क ड्राइव ये हमारी SSD हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे SSD का जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा ये हमारा नॉन वोलेटाइल हो जाएगी। तो आप लोग ध्यान दें यहाँ पे क्वेश्चन 69 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ हमारा नॉन वोलेटाइल। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 69 का हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो इस बात को ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है फॉर आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि वी कैन सर्च राउट्स एंड प्लेस बाई। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गूगल ड्राइव, सेकंड दे रखा है गूगल मैप, थर्ड दे रखा है जीमेल, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हमारा नन। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वी कैन सर्च राउट्स एंड प्लेस, यानी कि हम रास्ता और स्थान खोज सकते हैं किसके द्वारा, मैंने आपको बताया मैप के द्वारा। मैप के द्वारा हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कोई भी रास्ता ढूंढ सकते हैं। और इसी के साथ ये क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट आता है कि GPS, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था अगले बार नवंबर के एग्ज़ाम में। तो इसका फुल फॉर्म ध्यान देंगे आप लोग, GPS का हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल पोजीशनिंग
पोजीशनिंग सिस्टम, ये हमारा जीपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यहाँ पे एक क्वेश्चन और इसी से आता है, जीआईएस। जीआईएस का फुल फॉर्म हो जाएगा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसी के साथ आप लोग देखेंगे कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो सिस्टम जो हमारा एक प्रकार का जीआईएस का फुल फॉर्म हो जाएगा, और जीपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो इसी साथ आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए आज हमने इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस किया। तो आपको बता दूं इसी तरह से मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा, क्योंकि आपको बता दूं आज का जो हमारा मोस्ट मैराथन क्लास था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपके 70 क्वेश्चन आप कवर हुए आज। तो आपको बता दूं कल के जो हमारे क्वेश्चन आएंगे 60-70 क्वेश्चन कल के भी रहेंगे, तो कल का वीडियो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो आपको बता दूं कल का जो हमारा क्वेश्चन आया था, तो आपको बता दूं कल का जो वीडियो वॉच कर लेंगे आप लोग, क्योंकि आपको बता दूं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी CCC के जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है वो हैं। तो इसी साथ आपको बता दूं कि जो लोग मॉक टेस्ट वगैरह अभी तक नहीं दिए हैं वो मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। तो इसी साथ आपको बता दूं कि आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, आप नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज हमारी 20 तारीख हो गई, 21 से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपको क्या लेकर जाना है वहाँ पे सेंटर पे, आपको अपनी आधार कार्ड सबसे पहले लेकर जानी है, ओरिजिनल वाली। क्या लेकर जाना है? पहला काम आपका आधार, कोई भी आईडी लेकर जाना है, यानी कि पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। फर्स्ट आपकी आईडी, और सेकंड आपकी पेन, यानी कि पेन लेकर जाना है जो आपकी सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। तो इस बात को ध्यान देंगे, आईडी प्लस पेन, 2 चीज़ आपको लेकर जाना है। कहाँ पे? सेंटर पे। तो इसी साथ आपको बता दूं आपका एग्ज़ाम 21 से 24 के बीच में होने वाला है। तो इसी साथ आपको बता दूं कि आपका जो नवंबर का जो रिज़ल्ट है बहुत ही जल्द आने वाला है। कुछ लोग का आ चुका है, कुछ लोग का नहीं आ चुका है। मतलब जिनका आ चुका है नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी साथ आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आएंगे तो आप सब्सक्राइब कर देंगे एंड वीडियो को हाइप तो जरूर कर देंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।